आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियोस हैं 7.1 से लेकर के 7.11 तक वो सारी हमने कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने डिस्कस किया था इंटीग्रल्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में इसमें जो मेन बातें आती चलेंगी हम क्वेश्चन के साथ साथ कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 8.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रीजन जो बाउंडेड बाय द कर्व है y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू x से, एंड द लाइंस, और जो लाइंस है x इक्वल टू 1 दी है x और x इक्वल टू 4 दी है, और साथ में क्या करना है, ये जो है x एक्सिस पे है। ठीक है, जो हमारा जो कर्व बनेगी वो x एक्सिस पे है। ठीक है, देखो क्या क्या चीजें यहाँ पर, वाई स्क्वायर इक्वल टू x एक बात ये दी है, लाइन दी है x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू 4, और जो हमारा कर्व बनेगी वो x एक्सिस पे बनेगी। ठीक है, तो अब इसको देखो, ये हमारे पास क्या है, ये y एक्सिस है, ये y डैश, ये x डैश एक्सिस और ये x एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन में हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ये सॉल्यूशन है इसका, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स से हमें पता चल रहा है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ठीक है, क्या है ये, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो है, लेकिन कहाँ पे लाई कर रही है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पैराबोला बना लेंगे। क्लियर है बात। अब इसमें हमारे पास एक x इक्वल टू 1 दिया है, x इक्वल टू 4 दिया है, तो 1 2 3 और ये 4, तो x इक्वल टू 1 हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और x इक्वल टू, इसको हम बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, और x इक्वल टू 4 हमारे पास ये वाली लाइन आ गई। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 और ये x इक्वल टू 4। इतना क्लियर है। अब जो एरिया ऑफ रीजन है वो हमारा क्या आ गया, ये सारा का सारा एरिया ऑफ रीजन हमारे पास आ चुका है। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, क्योंकि इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। यहाँ लिख दिया x इक्वल टू 1, यहाँ लिख दिया x इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम इसमें एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक स्ट्रिप बनाएंगे। अगर आपका पैराबोला इस ऐसे को बनता है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे बनता है, तो हमारी जो स्ट्रिप है वो पैरेलल आएगी। ठीक है, हमारी स्ट्रिप ये आ जाएगी, ये हमारी क्या हो गई, स्ट्रिप हो गई। ठीक है जी, और इस स्ट्रिप का हम नाम दे देंगे dx। क्या नाम देंगे, dx, और क्या बोलेंगे इसको कि ये y है। क्या है ये, y। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, देखो जो एरिया बना हमारा, एरिया कितना बन गया, यहाँ से एरिया बन गया ए बी सी और ये डी। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो हम निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी डी वो किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 4, तो 1 से 4 तक जाएंगे, और हमारे पास क्या लिया हमने, y। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखो, और साथ में जो ये स्ट्रिप बनी है ना, इसको हम y ले लेंगे, तो यहाँ पर हमने रख दिया y dx। क्लियर है इतना। अब आ जाओ यहाँ पे, अब ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का हम क्या करेंगे, हेयर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स को देखो आप, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, अगर प्लस माइनस रखते हैं तो आप देख सकते हो कि जो पैराबोला बना है हमारा पॉजिटिव में बना है, इसलिए हमारे पास ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट करते हैं, जहां पर हमने के लिए y। ठीक है, तो y के प्लेस में हम क्या रख देंगे, अंडर रूट एक्स को, तो इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 से 4 रूट एक्स डी एक्स। क्लियर है इतना। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन 1 to 4, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 dx। इतना क्लियर है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो इसकी जो इंटीग्रेशन जब हम ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन ओपन करने पे हमें कितना मिल जाएगा, ये 1 x की पावर 1/2 + 1 डिवाइड में 1/2 + 1।
ठीक है, और ये लिमिट यहाँ चली जाएगी 1 से 4। अब इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास कितना है, x की पावर आ जाएगी 3/2 और डिवाइड में 3/2 और लिमिट हमारे पास क्या है 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है, अब देखो ये जो 3/2 है, ये जब हम इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2/3, 2/3 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया, ये x की पावर हो जाएगी 3/2। ठीक है, x की पावर 3/2 ब्रैकेट लगा देंगे हम और यहाँ 1 से लेकर 4 तक हमारी इंटीग्रेशन चली है, लिमिट चली है। ठीक है, अब हम लिमिट को पुट कर देंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट को करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ से हमने अपर लिमिट को किया तो 4 है, 4 की पावर कर देंगे हम 3/2 माइनस 1 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3/4, सॉरी यहाँ पर ना 4 आएगा, 2 आएगा, सॉरी 3/2, यहाँ गलती से मैंने 4 लिख दिया था, 3/2 आएगा। ठीक है, इसको कर देंगे तो कितना आ गया ये 2/3, यहाँ इसको सोल्व करो तो कितना आ रहा है देखो, अगर हम इसको क्या करें इसका स्क्वायर रूट लें तो ये 2 की पावर 2 इंटू 3/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है -1 तो -1 एज इट इज़ -1 रह जाएगा। इतना क्लियर है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना रहा अब 2/3 और ये कितना आ गया 2 की पावर 3 है यानी कि 8। ठीक है, 8 - 1 इक्वल टू 2/3 इंटू 7 और इसे आप लिख सकते हो 7 टू द 14, 14/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह मिलता जुलता है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया है और x इक्वल टू 2 दिया है, x इक्वल टू 4 दिया है एंड द x एक्सिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि x एक्सिस जो हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है, इसको ध्यान से देखो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 हमारे पास क्या है 9x, सॉरी ये क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दोबारा से क्या बन गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो जब ये पैराबोला हमारे पास आ रहा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो ड्रॉ कैसे करेंगे, ये हम ले लेंगे वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और पैराबोला हमारा बन जाएगा एक्स एक्सिस पे, ये हमने पैराबोला बना दिया। ठीक है, अब एक x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 की बात है तो 1 2 3 एंड 4, x इक्वल टू 2 हमने यहाँ पर ले लिया, ये x इक्वल टू 2 आ गया और यहाँ पर x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू ये 4 आ गया। इतना क्लियर है। अब जो एरिया बना हमारा वो बन गया ये सारा हमारा क्या बन गया एरिया ऑफ रीजन बन गया। ठीक है, यहाँ पर A B C और D नाम दे देंगे। अब मैंने आपसे कहा था जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था बीच में हम एक स्ट्रिप बना लेंगे, तो इसके बीचों बीच हमने एक स्ट्रिप बना ली। ठीक है, और इस स्ट्रिप का नाम हमने क्या दे दिया, इस स्ट्रिप का हम नाम रख देंगे dx। क्या रखेंगे dx और इसे हमने क्या कहा था y। ठीक है, इसको हमने y बोला था। इतना क्लियर है। अब सब सारा कुछ इसमें आ चुका है तो हमारा जो काम है उसको अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो आपके पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो सबसे पहले तो इसको y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 3√x हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, y इक्वल टू 3√x। तो हमारे पास क्या है एरिया, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया हमें निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, वो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन हमारे पास है, लिमिट है 2 से 4 तो 2 से चलेंगे हम 4, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा y dx। अब y के प्लेस में हम इसको रख देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया ये 2 से लेकर 4 तक लिमिट है 3√x dx। यहाँ से क्या करेंगे 3 को बाहर कर लेंगे, 3 को हमने बाहर किया 2 4 और √x dx बन गया। ठीक है, अब लिमिट करना इसका आसान हो गया हमारे लिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 3, यहाँ पर आएगा 2, लिमिट हमारे पास है 2 से 4 और इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये बन जाएगा x की पावर 1/2 dx। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 3 एज इट इज़, 2 से लेकर के 4 तक लिमिट जा रही है। अच्छा इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन इसकी डायरेक्ट कर दो, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास
3 और ये आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट क्या है 2 से 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, यहाँ पे ये आ गया आपके पास 3 और यहाँ से ना 3/2 को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू यहाँ पर 2/3 लिख सकते हैं, तो 3 से 3 भी कैंसिल हो गया और यहाँ पर कितना रहा x की पावर 3/2, तो आपके पास कितना आ गया 3 इंटू एक्स की पावर, अच्छा यहाँ पर लिमिट भी है 2 से 4, 3/2 2 से लेकर के 4 तक। अब क्या करो, इसको लिमिट पुट कर लो। ठीक है, तो जैसे हमने लिमिट पुट की यहाँ पर आ गया 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसको तो हम कर देंगे 2 की पावर 3/2 इंटू 2। ठीक है, 3 या फिर ऐसा करते हैं इसको 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3/2। ठीक है, माइनस, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √2 की पावर 2 इंटू 3/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास कितना रहा, ये 3 की पावर आ जाएगी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ठीक है, यहाँ पर तो 8 आ गया, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, √2 की पावर 3 है यानी कि 2√2 आ जाएगा, 2√2। अब इसको जब सोल्व करेंगे, ठीक है, तो सोल्व करने पे हमें कितना मिल जाएगा, ये यहाँ से क्या करो 8 - 2। ठीक है, तो 8 - 2 हमारे पास है। अच्छा ना, 1 मिनट, यहाँ पर ना एक मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर 2 आएगा यार। ठीक है, 2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 तो कट चुका है, 2 आएगा सारे में, ये सारे में 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 = 16 माइनस 2 2 = 4 √2 आ गया। ठीक है, 4√2 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो, अगर हम 4 को कॉमन ले लें, ठीक है, 4 को मैंने कॉमन लिया, अंदर कितना रहा 4 माइनस √2 और यही आपका आंसर है, स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा ना 3 कट चुका था, 2 आना था, मैंने गलती से यहाँ पर 3 लिख दिया था। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x² = 4y। अब यहाँ पर क्या आ गया, x² = 4y, y = 2 एंड y = 4 एंड द y एक्सिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट है लेकिन अब y एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी y एक्सिस और ये आ गई आपकी x एक्सिस। ठीक है, अब काम करेंगे हम अपनी y एक्सिस पे, x² = y। ठीक है, तो ये रहा x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, y एक्सिस एंड y डैश एक्सिस। तो यहाँ पर क्या करो, अब पैराबोला हमारा कैसे आएगा, ऐसे को आएगा। ठीक है, पैराबोला हमारा इस तरह से आएगा। क्लियर है बात। अब जो y = 2 और y = 4 दिया, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ जैसे 2 आएगा और यहाँ जैसे 4 आएगा, तो अब इसको आप मिला सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास y = 2 और ये आ गया y = 4। इतना क्लियर है। अब हमें करना क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हम यहाँ पर करेंगे, ये आ गया आपका एरिया ऑफ रीजन, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया तो इसको नाम दे दो A, B, C और ये D, नाम भी दे दिया। देखो जब हमारे पास पैराबोला इस तरह से बनता था, ठीक है, राइट हैंड साइड पे बनता था, तब हम स्ट्रिप कैसे लेते थे, ऊपर से नीचे की तरफ को। अब हमारा पैराबोला इस तरह से बना है तो हम स्ट्रिप जो है इस तरह से लेंगे। ठीक है, अब हमारी स्ट्रिप जो है वो इस तरह से आएगी और इस स्ट्रिप का नाम हो जाएगा, अब पहले हम y लिखते थे, अब हम लिख देंगे x। क्या लिख देंगे, x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा dy। ठीक है, इसको नाम दे देंगे dy और इसको नाम दे देंगे x का। अब देखो करना क्या है, इसमें भी सेम, x² = y 4y है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x निकाल लेंगे, x कितना आ गया 2√y हमारे पास आ गया। ठीक है, अब निकालना क्या है, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी एंड डी। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी कैसे निकलेगा, लिमिट हमारे पास 2 से 4 है
और यहाँ पर है एक्स डी वाई। देखो पहले हम y रखते थे, अब x रखेंगे क्योंकि x के साथ हमारी स्ट्रिप जा रही है। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 से 4 और x के प्लेस में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 रूट वाई। ठीक है, 2 रूट वाई और डी वाई आएगा। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ से क्या करो 2 को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन 2 से 4 रूट वाई डी एक्स सॉरी डी वाई इक्वल टू, यहाँ से क्या करो 2 को बाहर रखो, 2 से 4 लिमिट जा रही है, y की पार कर देंगे हम 1/2 डी वाई। ठीक है, अब 2 को ऐसे रखो और इसकी कर देंगे हम इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करने पे हमें मिलेगा y की पार 3/2/3/2 और लिमिट हमारे पास है 2 से 4। जैसे हमने इसको ओपन किया तो अब ये कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पर 3/2 है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, कितना हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर क्या है y की पार 3/2 और लिमिट कितनी है 2 से 4, तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4/3 और यहाँ कितना आ गया 4 की पार 3/2 लिमिट पुट कर दी हमने। ठीक है, -2 की पार 3/2। सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे किया अभी, यहाँ पर कितना आ गया 4/3 और ये कितना आ गया 2 की पार 2 × 3/2 कर देंगे -√2 करेंगे और इसकी पार 2 × 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल। आपके पास कितना रहा सिर्फ 4/3 और ये बन गया 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 -2√2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपके पास 4/3 है। ठीक है, तो 4/3 को इसके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 4 8 ज़ा 32/3 -4 2 ज़ा 8/3√2। ठीक है, यहाँ से क्या करो इसको हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पे हमें मिलता है 3 और बाकी एज इट इज़ आ जाएगा 32 -8√2 स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स। किसकी बात की है, एलिप्स की। x² + y² 9 = 1। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि x² जो एलिप्स का फॉर्मूला है x² a² + y² b² है इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो इसकी हेल्प से हमें क्या पता चल गया कि ये जो a की वैल्यू है, a हमारे पास 4 है और b हमारे पास 3 है, इतना तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब हम इसे ग्राफ में कैसे करेंगे, देखो तो ग्राफ में करने के लिए हम इसको जैसे हमने डायग्राम बनाए थे वैसे ही हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो ये आपके पास आ गया डायग्राम, देखिए यहाँ पर डायग्राम कैसे आएगा। अब एलिप्स की बात है। ठीक है, एलिप्स की बात है, एक्स एक्सिस लेंगे और ये वाई एक्सिस लेंगे। तो एक्स एक्सिस हमारी कहाँ पर a = क्या आया था, a = 4 था और b = 3 था। ठीक है, तो एक्स एक्सिस हमारे पास आ गई, यानी कि a = हमारे पास आ गया 4, तो ये आ जाएगा x का है ना, तो 1 2 3 एंड 4 ये एक्स एक्सिस है, ये x डैश है, तो इसमें भी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, माइनस का 4 यहाँ पर 4 और b है 3, तो 1 2 3 यहाँ पर 3 1 2 3 यहाँ पर -3। तो अब हम इसको क्या करेंगे मिला देंगे। ठीक है, एलिप्स बना लेंगे अब इस पे। तो एलिप्स हमारा ये तैयार हो चुका है। ठीक है, ये बन गया हमारा एलिप्स। क्लियर है इतना, एलिप्स बन गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पर निकाल देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसको तो कर देंगे हम शेड। ठीक है, इसको हम कर देंगे शेड। वैसे तो निकालना पूरे का है, एलिप्स में सभी चीजें आ रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हम एक का निकाल लेंगे, एक की हेल्प से हम फिर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट का निकाल लो और बाकी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे, अब इसमें जो स्ट्रिप आएगी ना वो हमारे पास वर्टिकली आएगी। स्ट्रिप हमारे पास ये वर्टिकली आएगी और इसका नाम क्या रख देंगे हम, जैसे रखते आए हैं, इसको बोलते हैं हम y। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा dx। ठीक है, dx रखेंगे और ये आ गया o। अब नाम दे दो इस एरिया का a b, इसका नाम दे दिया हमने o a b। अब सिंपल सी बात समझना, यहाँ पर हमारे पास क्या है x² 16 था प्लस y²
9 इक्वल टू 1 था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को कि एरिया ऑफ क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ एलिप्स। तो एरिया ऑफ एलिप्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ ओ ए बी। ओ ए बी, इस 4 का मतलब ये चारों, ठीक है, और ओ ए बी एक का निकाल लेंगे। अब एक का निकालने के लिए हमारे पास क्या बनेगी, देखो इक्वेशन ये बन जाएगी हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4 लिमिट जाएगी। ठीक है, 0 से 4 लिमिट जाएगी, और यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, y, y डी एक्स। अब ये y कैसे निकलेगा, अब हम y निकालेंगे। तो आप इस इक्वेशन में आ जाओ, इसको नंबर 1 दे सकते हो। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर, देखो वाई स्क्वेयर को हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वेयर को यहाँ भेज देंगे, तो वाई स्क्वेयर अपॉन 9 इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 16। इसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। तो एलसीएम करने पे हमें मिल जाएगा 16, और ऊपर आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वेयर, 16 माइनस एक्स स्क्वेयर आ गया। ठीक है, तो वाई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई, इस वाई स्क्वेयर अपॉन 9 की वैल्यू कितनी आ रही है। अच्छा, इस 9 को अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू कितना आ गया, 9 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और डिवाइड में 16। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। तो वाई स्क्वेयर है ना, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और इसको हम सारे को क्या करेंगे, रूट में कर देंगे। क्या करेंगे, रूट में रखेंगे, और ये कितना आ गया, 4 का स्क्वेयर कर देंगे, और ये कर देंगे हम माइनस एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, और डिवाइड में 4 है, तो 4 रखेंगे। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, y इक्वल टू 3/4, और 3/4 किस में आ गया, प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, प्लस माइनस में 3/4 रखा, रूट 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इतना क्लियर है। अब देखो इतना अगर हमारा हो चुका है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 4 इंटू, अब देखो यहाँ पर क्या 3/4, तो 3/4 को बाहर ले लो, 3/4 को बाहर लिया, इंटीग्रेशन लगाई 0 से 4, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ये रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। एक्स का स्क्वायर कर दिया, यहाँ से 4 से ये 4 कैंसिल हुआ, अब आपके पास कितना रहा, ये 3, 0 से 4 लिमिट, रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा इसको ध्यान से देखो, तो ये क्या बन रहा है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता था। फॉर्मूला क्या था, वो याद करो, इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। बस अब हमें ये लगाना है और क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो यहाँ क्या करो, यहाँ तो आ जाएगा 3। ठीक है, बाहर 3 चला है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है लिमिट जा रही है 0 से 4। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। सो x के प्लेस में हमारे पास कितना है, x ही है। ठीक है, तो x के प्लेस में आ गया x अपॉन 2, यहाँ पर रूट a के प्लेस में 16 लिख दो, माइनस एक्स स्क्वेयर लिख देंगे, प्लस 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स x के प्लेस में x अपॉन 4 प्लस c। इतना क्लियर है। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको आप कर दो ब्रैकेट में, और लिमिट क्या है हमारी 0 से 4। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये आपके पास 16 है, और एक्स स्क्वेयर कितना है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि जहाँ पर x है वहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 3 इंटू, यहाँ पर आ जाएगा 4/2 रूट 16 माइनस 16, क्योंकि 4 4 से 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 16/2 साइन इनवर्स x के प्लेस में 4/4 प्लस c। ठीक है, अब माइनस कर लेंगे इसको ही, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 0/2 रूट 16 माइनस 0 प्लस 16/2
साइन इनवर्स 0/x, 0/x। इतना क्लियर है। अब देखो 2 2 ज़ा हो गया 4, और यहाँ से क्या करो आप, 2 8 ज़ा 16 कर दो, तो कितना आ गया ये, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास यहाँ से आ गया आपके पास ये, देखो 3 यहाँ पर है तो 3 को एज इट इज़ लिखो, और ये 16 माइनस 16 0, यानी कि 2 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर बचा 8 साइन इनवर्स, यही बचा हमारे पास, ठीक है, 8 साइन इनवर्स बच गया, और ब्रैकेट क्लोज कर दो यहाँ पे। बाकी ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, ये तो 0 बन जाएगा। तो आपके पास कितना रहा, 3 इंटू 8, और साइन इनवर्स को हम लिख सकते हैं π/2, यानी कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू की आ गई π/2। तो 2 4 ज़ा कितना हो गया 8, और 3 4 ज़ा 12 पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 12 पाई स्क्वायर यूनिट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स x² + 4 + y² 1। अब हमें दोबारा से पता है कि ये क्या इक्वेशन होगी, x² + y² b² = 1, ठीक है। तो a² कितना निकल गया, यानी कि a हमारे पास आ जाएगा 2, और b हमारे पास कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब एक बात और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आपको कि यहाँ से इस एक्सरसाइज से और 8.1 यानी कि पूरे 8 चैप्टर से 6 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 6 मार्क्स का यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और चॉइस में आता है, चॉइस में क्वेश्चन आएगा 8.1 या फिर 8.2 से, या फिर मिसलेनियस से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर चॉइस में क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और किस में आएगा, चॉइस में, ठीक है। बस इतना डिस्कस करना था मैंने आपसे बीच में। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में डायग्राम कैसे बनेगा, अब एलिप्स बनाना है, तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ a = 2 है, तो a हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 ले लो, यहाँ पर 2 ले लो, यहाँ पर भी 1 ले लो, यहाँ पर 2 ले लो, यानी कि -2 है, ये 2 है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है। y हमारे पास है 3, 1 2 एंड 3, ठीक है, तो 3 ले लिया, और नीचे को भी हम क्या ले लेंगे, 1 2 3 -3, ये y डैश एक्सिस और ये y एक्सिस। अब हम इस एलिप्स को बना लेंगे, तो ये एलिप्स हमारा ऑलमोस्ट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। अब जैसे हमने लास्ट में किया था, इस एरिया को हमने शेड कर दिया था, ठीक है। अगर हम इस एरिया को निकाल लें, सबसे पहले इसको नाम दे दो OA, और ये B दे दो। सबसे पहले तो हम इस एरिया को निकाल लेंगे, और उसके बाद मल्टीप्लाई करवा देंगे साथ साथ 4 से, और बीच में एक स्ट्रिप आ जाएगी, जिस स्ट्रिप का नाम जो वर्टिकली में आएगी, ठीक है, वर्टिकल आएगी स्ट्रिप, और इसका नाम क्या देंगे हम, y, ठीक है, y नाम दिया, और बाकी यहाँ पर dx देंगे। इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारा, एरिया 4 इंटू एरिया ऑफ OAB, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट में, x² / 4 + y² / 9 = 1, इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। और फ्रॉम फर्स्ट, अब फ्रॉम फर्स्ट से पहले क्या करो, रिक्वायर्ड एरिया निकाल रहे हैं, तो 4 इंटू क्या आ जाएगा। अब लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, अब लिमिट जाएगी हमारी 0 से 2, ठीक है, 0 से 2 लिमिट जाएगी, और यहाँ पर कितना आएगा, y dx। अब y निकालना पड़ेगा, तो y निकालने के लिए फ्रॉम फर्स्ट ये कितना आ जाएगा आपके पास, y² / 9 = 1 - x² / 4, कितना आ गया, ये आ गया आपके पास एलसीएम लेकर के 4, और यहाँ पर आ जाएगा 4 - x², ठीक है। तो y² = कितना आ गया, यहाँ से y² कितना निकल जाएगा, 9 इंटू 4 - x² डिवाइड में कितना आएगा, 4, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ से क्या करो, y की वैल्यू निकालो, तो y कितना आ गया, y = +-3 यहाँ से 2 आ जाएगा, और बाकी ये रूट में चला जाएगा, यानी कि 4 - x² हम इसको लिख सकते हैं, और इस 4 का क्या कर देंगे हम, इस 4 का कर देंगे हम 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 होल स्क्वायर करेंगे,
ठीक है, 2 होल स्क्वायर इसका हम कर देंगे। देखो कैसे करेंगे। अब इसको लिख देंगे हम, इसको पुट कर देंगे देखो किसमें, इस इक्वेशन में। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा कितना, 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 2, और यहाँ पर y है ये 3/2 है, 3/2 रूट यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दो माइनस x का स्क्वायर कर दो, और ये dx। ठीक है, तो y 4 इंटू 3/2 को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन 0 से 2 रूट यहाँ से 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो 2 2 आ गया 4, 2 3 बन गया 6 लिख देंगे। 6 लिखा। अब आपके पास यहाँ कितना रहा, 0 से 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा ये dx भी साथ में लिखना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, दोबारा से जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की, कि रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू x अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, इसी आइडेंटिटी का यूज कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, बाकी यहाँ पर कितना 2/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स। अच्छा यहाँ पर a था ना, तो a हमारे पास कितना है, यस 2 है, 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, और x के प्लेस में आ जाएगा x अपॉन में 2 प्लस c। ठीक है, अच्छा c क्यों लिखे हम, c की तो हमें ज़रूरत नहीं है ना, तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट लगा दो, और लिमिट कितनी थी, 0 से 2। कितना क्लियर है। अब हम इसको सोल्व करेंगे कैसे, देखो सिंपल वे में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा 2 से 2। अब हमारे पास रहा सिर्फ इतना, और लिमिट को पुट कर देंगे। तो लिमिट जैसे हमने पुट की, हमारे पास कितना आएगा लिमिट पुट करने पे, 6 ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर रूट 4 माइनस 2 2 भी हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो 2 2 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना है 4 अपॉन 2, इसको भी काट लो, 2 2 4, यानी कि 2 साइन इनवर्स x/2 है, तो 2 अपॉन 2 आ जाएगा, 2/2 माइनस यहाँ पर कितना आएगा, रूट 4 माइनस 0। ठीक है, रूट 4 माइनस 0 आएगा, प्लस 4/0 आएगा, इनवर्स यहाँ पर 0/2 आएगा। इतना क्लियर है। तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हुआ। अब हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया। देखो ये वाली टर्म तो पूरी की पूरी हमारी 0 बन जाएगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी हमारी 0 बन जाएगी, और ये जो है हमारे पास, सिर्फ हमारे पास रहेगा ये ऑप्शन, ये भी 0 हो जाएगा। इसको काट दो, यहाँ पे ये भी 0 हो गया। ऑप्शन रहा हमारे पास सिर्फ 6 इंटू 2 साइन इनवर्स 1। तो ये कितना आ गया, 6 इंटू 2 साइन इनवर्स 1। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन रहा, और यहाँ पर कितना आ गया, 6 इंटू 2 π/2। इतना क्लियर है, क्योंकि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी π/2। 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास कितना आ गया, 6 स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक है, इसको चाहो तो आप यहाँ पर भी पुट कर सकते थे, हम डायरेक्ट यहाँ पर भी पुट करते तो भी हमारा आंसर आ जाता, यानी कि लिमिट को हम यहाँ पर भी पुट करके रख देते तो भी आंसर आ जाता। हमने ऐसे किया, ऐसे भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके 6 से लेकर के जो आगे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ AKD स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसको आप सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।